हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत खास है। क्योंकि एसबीआई क्लर्क 24-25 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो फरवरी में शेड्यूल्ड है। बहुत कम टाइम है और इस लिमिटेड टाइम के अंदर अगर प्रीलिम्स पेपर में आपको अच्छा खासा स्कोर करना है, और स्कोर ज्यादा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी कट ऑफ ही नहीं निकलेगी। क्योंकि जो कट ऑफ है वो 70s की रेंज में जाती है। हर स्टेट के लिए अलग अलग जाती है, तो आप थोड़ा सा अपने स्टेट के लिए चेक कर लीजिएगा। बट अगर आपने लिमिटेड टाइम में अच्छी मेहनत नहीं करी तो आप सब कुछ जानते हुए भी इस पेपर में फेल हो जाओगे। तो आज मैं आपके लिए एक चेकलिस्ट दे रहा हूं कि अगर आपने प्रीलिम्स के लिए ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़े तो इनको पढ़ लीजिएगा, इनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के होंगे। यहां से अगर आप इन 30 टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो प्रीलिम्स को आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक एक टॉपिक और टिक करते चलना। जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ो और उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का पैटर्न मालूम होना चाहिए। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और 1 घंटा आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 35 और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे। लेकिन सबसे बड़ा संकट कहाँ है, ये 20 मिनट। ठीक है, और जो कट ऑफ है वो लगभग हर स्टेट के लिए 65 से 75 की रेंज में रहती है। ठीक है, मतलब मिनिमम आपको 65 तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपको आने ही चाहिए प्रीलिम्स के अंदर। बहुत सारे ऐसे भी स्टेट होंगे जिनकी 80 में भी जाती है, जहां वैकेंसीज कम है या कुछ भी है। बट आप अपने स्टेट के लिए जान लीजिए, हमारे चैनल पे एक हमने कट ऑफ की वीडियो भी बना रखी है, वहां जाकर के आप ये चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं लिखा हुआ, न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है। पर्पज क्या है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये सिलेबस है पूरा। ठीक है, अब इस सिलेबस में से आपको जो चीजें कंप्लीट करनी है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट ये है, और आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। तो यहां मैंने 11 टॉपिक लिखे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपलीफिकेशन की, क्योंकि यहां से 10 से 15 क्वेश्चन तक वो पूछेगा आपसे। ठीक है, फिर नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कोई एक मिलेगा जो कि 5 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूं तो ये पहले 3 टॉपिक से ही 15 से 20 क्वेश्चन तक आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे। मतलब 20-25 भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले के सालों में पूछे गए हैं ऐसे। लेकिन अगर हम मिनिमम भी मान के चलें तो 20 क्वेश्चन तक आपको यहां से मिलेंगे किसी भी सूरत में। कई बार तो सिंपलीफिकेशन अकेले से ही उसने 18-18, 19-19 क्वेश्चन पूछे हैं प्री के अंदर। बट मैं मान के चल रहा हूं कि 20 क्वेश्चन आपके यहां से होंगे। उसके बाद आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। परसेंटेज का आपको बेसिक वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, कोई बहुत मतलब नंबर ऑफ टाइप्स नहीं पढ़नी कि ये भी पढ़ना है वो आपने कोई बुक उठाई इसमें 50 टाइप के क्वेश्चन है, नहीं जरूरत है। आपसे अगर वो पूछेगा तो आपको बेसिक कैलकुलेशन पता हो, परसेंटेज जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शंस को जल्दी कैसे सोल्व करते हैं, बस इतना सा। ठीक है, और ये डीआई में काम आएगा। उसके बाद फिर रेशियो, पार्टनरशिप और एजिज, क्योंकि पार्टनरशिप और एजिज से एक एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो कंसेप्ट एक ही है, तो इनका भी आपको बेसिक पार्ट ही पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर डीआई। डीआई के 2 सेट तक हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, और एक सेट भी हो सकता है, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। लेकिन जो डीआई रहने वाला है आपका वो सिंपल टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, लाइन चार्ट डीआई, बार चार्ट डीआई और मिक्स डीआई। कैसलेट के चांसेस बहुत कम है, तो आपसे नॉर्मल इन्हीं टेबल पे बेस्ड डीआई पूछेगा, और जो डीआई का लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट ही होता है। तो सिर्फ परसेंटेज रेशियो आता होगा और बेसिक कैलकुलेशन होगी तो डीआई बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट है, अर्थमेटिक वाले पार्ट से आपके 10 क्वेश्चन तक होते हैं, मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे सोल्व हो गए, पार्टनरशिप और एजिज के। इसके अलावा आपको ये जो चैप्टर्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से 6-7 क्वेश्चन यहां से भी बन जाएंगे। तो आप मतलब 33-34 नंबर तक स्कोर कर सकते हो इतने से। ठीक है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन मेंसुरेशन का या प्रोबेबिलिटी का या दूसरे चैप्टर का भी देखने को मिल सकता है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, इनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इनको बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, प्रिपेयर कहां से करना है वो भी मैं बता देता हूं। हमारे ही चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट खोलो। ठीक है, मैथ की प्लेलिस्ट खोलोगे हमारे ही चैनल पे, तो वहां पे लेक्चर नंबर 1 से कवर करना शुरू कर दो। ये सारे लेक्चर आपको 20 से 25-30 लेक्चर्स में कवर कर रखा है हमने।
फ्री में बहुत अच्छे तरीके से, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो पहले ये तो हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा सेक्शन आपका रीजनिंग एबिलिटी का। अब रीजनिंग के अंदर भी मैंने 9 टॉपिक ही डाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, यहां भी 35 क्वेश्चन ही आते हैं भाई। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब यहाँ पे आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर यही पूछा, ये इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पेयर फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। आपको कोई वर्ड की रीअरेंजमेंट दे देगा, इसमें नेक्स्ट एक जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो प्रीसीडिंग लेटर को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी वोवल्स हैं वो इमीडिएट नेक्स्ट लेटर को, तो बहुत सारी चीजें दे देगा, तो ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहां से चाइनीज कोडिंग होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है ना कि यहां पे मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल होंगी इनसे 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन आराम से होंगे। मिनिमम आप 20 मान के चलो, 15 तो आप कह ही रहा हूं मैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन की आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, और 15 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन। और मुश्किल नहीं है ये, आराम से। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें सिर्फ चाइनीज कोडिंग आपको पता हो। चाइनीज कोडिंग का मतलब जानते हो आप, कॉमन एलिमेंट होते हैं, उनको बस सेट करना होता है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद जैसे सिलोगिज्म है, तो सिलोगिज्म में मैक्सिमम वो ओनली अ फ्यू और ओनली का कंसेप्ट देगा, अदरवाइज ऑल, सम, नो, नॉट, ये वाली चीजें रहती हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होंगे तो सिंपल इनइक्वालिटी होगी, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से कंक्लूजन चेक करने होंगे आपको। डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन में पजल्स होंगी, लेकिन इजी वाली पजल होंगी, छोटी पजल्स होंगी, मुश्किल पजल नहीं होंगी। रैंकिंग में भी कंपैरिजन बेस हो सकता है, लेकिन वो भी इजी वाला ही होगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही रहता है प्री में। हो सकता है कि 4 पजल दे दी या सीटिंग अरेंजमेंट दे दी, उनमें से एक टफ होगी, बाकी 3 नॉर्मल बनने वाली होंगी। और जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल रहती है, जैसे सर्कल वाली, स्क्वायर वाली, ट्रायंगल वाली, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ट्रायंगल ट्रुंगल भी छोड़ दो आप यहाँ पे, सर्कल, स्क्वायर, लीनियर और अनसर्टेन नंबर भी कम चांसेस है बट दे सकता है, ठीक है। कैटेगरी वाली पजल, कंपैरिजन वाली, डेजिग्नेशन वाली, बॉक्स, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर एंड फ्लैट, लेकिन लेवल आसान रहेगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, और ये भी इजीली आप कर सकते हैं। हमारे ही चैनल पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में ये सारी चीजें बहुत इजीली कवर की गई हैं, तो आप वहां से इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस कहां से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए भी आप एंड तक सुनते जाना सेशन को, कि आप लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हो, फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। कहां से दोगे बताएंगे। तो ये आपका हो गया रीजनिंग वाला पार्ट। अब आता है नेक्स्ट इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखो ये रह सकता है आपका, ठीक है। अब इनमें भी अगर आप ये देखोगे कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, दोनों भी पूछे जा सकते हैं, एक भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पोर्टिंग एरर, ठीक है, एरर डिटेक्शन रहेगा ही रहेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। और आपको आपसे इडियम्स, फ्रेजेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये तो आते हैं जो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ये तो आगे मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में। और बाकी ये 10 टॉपिक है, इनको थोड़ा हाई प्रायोरिटी पे, बाकी सबको देखो ये सारी चीजें कहने को ये टॉपिक का नाम दे दिया, ये तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है। वैसे यहाँ पे आपको ये तीनों एरिया पे काम करना होगा। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप इनमें से कौन सा टॉपिक है जो सोल्व कर लोगे? तो ग्रामर तो कंप्लीट ही करनी पड़ेगी आपको। और ग्रामर में भी ये नहीं बोल सकते कि यार आर्टिकल और ये प्रीपोजिशन और ये कंजंक्शन, मोडाल्स, टेंसेस, ये चीजें कर लो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आता है, कनेक्टर से भी आते हैं क्वेश्चन, तो सबसे ही आते हैं। तो ध्यान रखिए आप ग्रामर को एक बार कंप्लीट पढ़े। वकाब और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होगी तो आप ये चीजें सोल्व ही नहीं कर पाओगे। आप 20 मिनट में पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। 20 मिनट में आपके लिए क्वेश्चन पढ़ना ही मुश्किल होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के फिर आंसर करना बिना रीडिंग स्किल के पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज आप इन तीनों पे कमांड रखें। और ग्रामर भी आप हमारे चैनल पे जाओगे, इंग्लिश की प्लेलिस्ट ओपन करोगे, वहां सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं बिल्कुल बेसिक से। उसमें आपका ग्रामर वाला भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, वोकैब भी है, सब चीजें हैं, ठीक है। एक बार लेक्चर सारे देखने चाहिए आपको जरूरी से। तो ये तो हो गया आपका कि 30 इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से आपके प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब सोर्सेज क्या है? देखो सोर्सेज के लिए तो मैंने आपको, अगर क्लास करनी है तो मैंने आपको क्लास बता दी है, ठीक है। तो फ्री क्लासेज आपको मिल रही है।
हमारे चैनल पे 3 प्लेलिस्ट हैं अलग अलग, ठीक है। पहली प्लेलिस्ट है मैथ की, दूसरी प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, ठीक है, और तीसरी प्लेलिस्ट है इंग्लिश की। आप इनमें से आराम से कवर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। दूसरा, फ्री मॉक टेस्ट। आप फ्री मॉक टेस्ट कहां से दे सकते हो? देखो, फ्री मॉक टेस्ट हमने शुरू किए हैं 21 डेज 21 मॉक चैलेंज, ठीक है। 21 डेज 21 मॉक चैलेंज हमारा चल रहा है। ये हमारे मंडे टू सैटरडे लाइव होते हैं, मंडे टू सैटरडे लाइव, ठीक है। मॉर्निंग 9:15 AM से 10:30 AM तक, ठीक है। तो ये क्लास आप अटेंड कर सकते हो। ये लाइव प्रैक्टिस टेस्ट है, पढ़ लो यहां से भाई, मॉक टेस्ट फ्री में यहां से लगा लो, साथ के साथ सॉल्यूशन होता है इनका, साथ के साथ सारी चीजें होती हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये इतने सफिशिएंट नहीं होंगे, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये तो लाइव हमारे साथ जरूर करो। इसके अलावा ये हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, ये एसबीआई प्योर क्लर्क दोनों एग्जाम को कैटर कर रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, इसमें पीओ के भी होंगे और क्लर्क के भी होंगे। जैसे हर चैप्टर के साथ 4 टेस्ट है, तो 2 स्टार्टिंग वाले क्लर्क के हैं, फिर पूरा लेवल पीओ का है, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर के एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको मंथली, जून से स्टार्ट कर दिया है हमने। सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, पीओ के भी मिलेंगे और क्लर्क के भी मिलेंगे भाई, ठीक है। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, पीओ के भी मिलेंगे और क्लर्क के भी मिलेंगे और प्री के भी मिलेंगे और मेंस के भी मिलेंगे, दोनों के। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी होगी पीओ की। तो ये सारा सब कुछ मिलता है आपको। इसमें टोटल 15,000 से ज्यादा सवाल है और इसमें पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो आप इस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है। आप जाकर के ज्वाइन करें या फिर आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाकर के कोर्सेज वाले सेक्शन में आप वहां भी जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप हमारी प्लेलिस्ट से ऐप डाउनलोड करके वहां से भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको आज की इस वीडियो में बताना था कि कौन से 30 टॉपिक जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, सो दैट आप अच्छा स्कोर कर पाओ, और ये आपके लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। तो सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप टिक कर लीजिए इनमें से कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो रहते हैं उनको भी आपको बहुत जल्दी करना है। तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। उम्मीद करूंगा आगे आने वाली परीक्षा में भी आप जरूर सफल हो, ठीक है। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, तो लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।